नमस्कार सभी को, मैं मारा हरियाणा न्यूज से मंटो रणवी। आज हम पहुंचे हैं हल्का कैथल, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी के प्रत्याशी संदीप गढ़ी जी और उनके अन्य मित्रगण। तो देखा जाए कि इलेक्शन का बहुत जो है क्रेज है कैथल जिले में, और एक संवेदनशील तरह की सीट मानी जाती है। काफ़ी व्यक्तित्व से पता लगता है कि यहाँ की सीट पर जो निर्णायक रहता है वो पूरे हल्के में या पूरे कैथल जिले में देखने को मिलता है। तो संदीप गढ़ी जी से विचार जानेंगे। हाँ जी सर, क्या हल्के का मोल है, हल्का क्या चाहता है, मेन पॉइंट ये जी, और सबसे बड़ी बात हल्के में क्या क्या सुविधाएं हैं जो नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मौजूदा सरकार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो हालात है हमारे मौजूदा विधायक ने जो पैदा कर दिए कि ना तो सरकार में उन्होंने कोई काम करवाया, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने करवाया हो। जब कोई अब उनका वर्कर, पार्टी का वर्कर लगा ले, हल्के का आदमी लगा ले, उनके पास गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि भाई मेरी चलती नहीं है, ना मेरी एसपी मानता है ना मेरी डीसी मानता है, मैं काम कराने में अस्वस्थ हूँ। तो इसलिए जो मुझे लगा है कि यहाँ हमारे हल्के को एक बदलाव की ज़रूरत है और एक युवा शक्ति की ज़रूरत है जो अपने हल्के का विकास करवा सके। और युवा शक्ति मतलब ऐसी चाहते हो कि जो हल्के से संबंधित हो, या जो मतलब कैथल जिले से संबंधित हो, ताकि किसी को दूर ना जाना पड़े, मतलब गांव ग्वांड में ही जाकर काम बन जाए, ये चाहते हो ना? हल्का वासी ये चाहते हैं। तो इस मामले में देखा जाए तो आप हल्के के मतलब गढ़ी चौथ गांव से आते हो, तो कितना मतलब जन सहयोग मान रहे हो कि जनता आपके घर पे आ सकती है और जनता के सारे वादे पूरे हो सकते हैं? तो आप के मतलब जनता आपको मतलब यदि चुनकर भेजती है तो आप जनता के क्या क्या कार्य करवाओगे सर? देखिए, सबसे पहले तो बात यही है कि हम जनता के नहीं, यहाँ रहने वाले मौजूदा गांव गढ़ी से बिलोंग करता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ जो अपने किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को समझते हैं। और जो ये हमारे अभी मौजूदा विधायक खड़े हैं, इन्होंने तो परंपरा बनाई हुई है। लीला राम जी को भी अभी 2 बार मिली है टिकट, और सुरजेवाला जी को तो पारंपरिक बना दिया कि दादाजी भी थे, रणदीप जी भी थे, आगे उनका बच्चा है। आप बताइए कि क्या आदित्य सुरजेवाला को कोई जान पहचान है यहाँ पे हल्के में, या उन्होंने काम के बारे में या किसी के बारे में मिला हो? एक बाप की छवि को लेके आगे उतार रखा है, अपने वंशज को बढ़ाने के लिए ऐसा कारोबार, बिजनेस बना दिया इन लोगों ने कि हमारे परिवार के अलावा कोई और यहाँ से ना लड़ पाए और यहाँ लोकल कोई नेता ना बन पाए। इन लोगों की तो यही सोच है, और हल्के में कोई विकास भी ना हो, क्योंकि ये लोगों को बहकाने में, अपनी बातों को सक्षम करके उनको बहका के उनके वोट लेके फिर बाहर की राजनीति करते हैं। ऊपर कहते हैं आप मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, टिकट तो आपको 2 नहीं मिली पूरे हरियाणा में, उसके बाद आप कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तो यही कहते हैं हल्का वासियों की, किसी के बहकावे में मत आओ। ये जो बड़े बड़े नेता है, ये झूठे वादे और झूठी बातों पे विश्वास करवाते हैं आपको। मैं आपका अपना भाई हूँ, आपके गांव में रहने वाला हूँ। आप मुझे दिन रात जब भी आप मुझे एक आवाज़ लगाओगे तो आपके बीच में खड़ा हूँ। मैं आपका भाई हूँ और आप सबके बीच में रहूँगा। आप लोगों से वादा करता हूँ, और आपकी सेवा के लिए, इन परिवारों से पीछा छुड़वाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। और दुष्यंत जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं इनको बखूबी निभाऊंगा और अपने फर्ज अदा करूंगा अपने भाइयों के लिए और बुजुर्गों के लिए, माता बहनों। जो मेन समस्या है कैथल जिले की, निर्माण कार्य करवा दिए गए लेकिन वो अधूरे पड़े हैं। यानी कि कहा जाए तो लाखों की संपत्ति, जो धन दौलत लगाने के बाद उन कामों को रोक दिया गया है। कहीं न कहीं जनता का धन बर्बाद हो चुका है और वो कार्य अभी सुचारू रूप से नहीं चलेंगे, और जब तक वो नहीं चलते तो जो कार्य किए गए हैं वो बिल्डिंगें जर्जर हो जाएंगी, तो उन पे दोबारा से फिर निर्माण कार्य होगा। तो इस बारे में क्या कहना चाह रहे हो? भाई, मैं तो आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सुरजेवाला जी कहते हैं मैंने काम करवाया। हाँ जी, सुरजेवाला जी ने एक जाट धर्मशाला बनवाई। अच्छे जी। और जाट धर्मशाला में भी आज एक भी आदमी, अगर किसी दूसरी पार्टी का आदमी अपनी गाड़ी भी लेके चला जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा। क्या वो धर्मशाला सुरजेवाला की है या उनके पिताजी की है? वो एक समाज की है, लेकिन वहां किसी को एंट्री नहीं करने देते। उन्होंने एक कब्जा किया हुआ है कैथल पे, अपने वर्कर को होटलों की बजाय धर्मशाला में रखे हुए अपने साधनों को एक पर्सनल चीज के तौर पे, अपने पर्सनल घर की तरह उसको यूज किया जा रहा है। ऐसे ऐसे काम करते हैं। सुरजेवाला जी कहते हैं मैंने इतने
करोड़ों में बात नहीं करेंगे, मैंने इतने लाखों रुपए लगा दिए, लाखों करोड़ों। तो मतलब अपनी हवाई बातों से लोगों को बेकार रखा है उन्होंने। आप बताओ कि कोई स्वास्थ्य के बारे में आज तक काम किया है? कोई शिक्षा के बारे में काम किया है सुरजेवाला जी ने? कोई बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए हैं गाँव में? सुरजेवाला जी कहते तो है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं और बहुत विकास कराया है। मैं तो नहीं कहता कि आज तक उन्होंने कोई विकास कराया। ठीक है, 4 सड़कें बना दी, उसको अगर वो विकास कहते हैं तो भाई फिर तो दुनिया ने ये जो सड़कें बनी है, इतने हाईवे बने हैं, इसका मतलब तो फिर ये सरकार कभी जाने ही नहीं चाहिए। तो आप देखा जाए जो बीजेपी सरकार है उसके राज में कितने कार्य हुए हैं, हल्के को क्या क्या सौगातें मिली, इस बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए, जैसे बीजेपी के साथ हमारे दुष्यंत जी ने गठबंधन किया था जननायक जनता पार्टी ने, तो जननायक जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसके 75% वादे पूरे करे। अच्छे 4.5 साल में उन्होंने 75% का जो मुद्दा उठाया था युवाओं के लिए वो पूरा करवाया। महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण जो आया था अपने इसमें रिजर्व में वो किया। बीसी में महिलाओं को, बीसी समाज को 7% रिजर्वेशन वो दिलवाई। जो 5100 की पेंशन थी उसको 4 साल में एक राज्य में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिन्होंने 1200 रुपये बढ़ाए हो। पहली बार दुष्यंत जी की किसानों के लिए उन्होंने 14 फसलों पे MSP देने का काम किया। तो दुष्यंत जी अगर सरकार में ना होते तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन दुष्यंत जी लोगों के चाहते हैं, लोग आज भी उनको चाहते हैं। मैं तो आप लोगों से एक ही अपील करता हूं कि दुष्यंत जी अगर सरकार में होंगे तो आप लोगों का भला होगा और आप लोगों के काम हो सकेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल में देखा है कि दुष्यंत के अलावा कोई सुनने वाला नहीं था सरकार। तो क्या कारण रहा कि गठबंधन धर्म तोड़ने के बाद जेजेपी को एक मतलब किनारे कर दिया बीजेपी सरकार ने, जबकि जेजेपी के बलबूते ही उन्होंने सरकार बनाई थी और यदि जेजेपी ना होती तो बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ता। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। दुष्यंत जी ने खुद बात की थी कि आप इलेक्शन का समय आ गया और हमारी मैनिफेस्टो में था कि इसको 5100 पेंशन करो। जब बीजेपी ने 5100 करने से मना कर दिया तो दुष्यंत जी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अच्छे जी, तो अब मतलब जो मेन पॉइंट है सर, मान लो जेजेपी की सरकार बनने की कोई मतलब संभावना बनती है या जेजेपी दोबारा से सीट लेकर मतलब सत्ता में आती है, तो वो किसकी तरफ झुकाव रखेगी या किसकी तरफ जाना चाहेगी? जेजेपी खुद सरकार बनाएगी। जेजेपी सत्ता की चाबी को ताला खोलने का काम करेगी। अच्छा, अभी भी जेजेपी इतनी ताकत रखती है या हमारा जन समर्थक, हमारे लोगों की भावना है कि जो चाबी ही ताला खोलेगी। यदि बाय द वे आपको ऐसी स्थिति मिलती है कि किसी का समर्थन देने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या क्या जेजेपी किसी का समर्थन देगी या मतलब अपने बलबूते पे सरकार बनाने की कोशिश करेगी? बीजेपी का तो समर्थन नहीं देंगे, लेकिन दुष्यंत जी जैसा चाहते हैं हमारी पार्टी के जो भी हमारे सीनियर नेता है नेतागण, ये उनका फैसला है। जैसे भी वो करेंगे हम उनके साथ। जी जी, तो हल्के की जनता को के लिए क्या मतलब अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे हल्के की जनता को? मैं हल्के की अपने जितने भी मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं सबसे एक ही अपील करता हूँ कि आप इन लोगों से पीछा छुड़वाइए जो लोग आपको बहकाने का काम करते हैं और जो आपको वोटों के टाइम आते हैं, संभालते हैं। अब जितने भी नेता हैं अब आपके बीच में 1 महीने इससे ज़्यादा नहीं रुकने वाले, और मैं आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में रहने वाला हूँ। हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं आपकी सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करूँगा और आप सबका आशीर्वाद पाके आप मुझे अपना 5 तारीख को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाबी के निशान पे मोहर लगाएं और आपके अपने भाई और बेटे को विजयी बनाएं। मैं आपकी सेवा में तत्पर तैयार हूँ। तो ये हमने जेजेपी पार्टी से प्रत्याशी संदीप गढ़ी जी के विचार सुने। बहुत ही बढ़िया और दमदार भाई हैं, साफ सुथरे भाई हैं, किसान के बेटे हैं। तो इनके बारे में जनता क्या राय रखती है और जनता के चाहते हैं क्योंकि हल्के से ही बिलोंग करते हैं, तो एक बार मतलब चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई की बात को जरूर ध्यान से सुनें। चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।